इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यासकार पुस्तिका उसके इकाई 15 वायु नामक पाठ के विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का कह रहा है, बोतल को ऊर्ध्वाधर डुबाने पर बोतल में जल नहीं भरता है क्योंकि बोतल में है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है केवल नाइट्रोजन गैस है, दूसरा विकल्प है खाली है, तीसरा विकल्प है हवा और चौथा विकल्प है केवल ऑक्सीजन गैस। तो बोतल में हवा भरी होती है। जब हम ऊर्ध्वाधर डुबोते हैं पानी में तो उसमें जो है पानी नहीं भरता, जल नहीं भरता है, इसलिए इसका जो तीसरा विकल्प है यही सही है। फिर खा है, पवन चक्की के घूमने का कारण है सौर ऊर्जा, तेज हवा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो पवन चक्की के घूमने का कारण तेज हवा है, दूसरा वाला विकल्प यही सही है। फिर गा है, हमारे शरीर पर आरोपित वायु दाब का लगभग मान है। तो इसमें 4 विकल्प, पहला है 10 मीट्रिक टन, दूसरा है 20 किलोग्राम, तीसरा है 20 मीट्रिक टन और चौथा है 10 किलोग्राम। तो इसमें तीसरा विकल्प 20 मीट्रिक टन यही जो है सही विकल्प है। हमारे शरीर पर आरोपित वायु दाब का मान 20 मीट्रिक टन होता है। फिर घा है, वायु में नाइट्रोजन की लगभग प्रतिशतता है 21%, 3%, 97% अथवा 78%। तो इनमें जो चौथा विकल्प है 78% यही जो है वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है, चौथा विकल्प सही है। फिर गा है, ओजोन का क्षरण वायुमंडल में उपस्थित किस गैस के कारण होता है। यहाँ विकल्प है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा है ऑक्सीजन। तो ओजोन का क्षरण ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, तो ये तीसरा विकल्प ये सही है। फिर दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, हमारे चारों ओर रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन वायु होती है, यहाँ वायु भरेंगे। फिर खा है, वायु में विभिन्न गैसें जलवाष्प, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं, यहाँ पहले खाली स्थान में नाइट्रोजन, दूसरे में ऑक्सीजन भरेंगे। गा है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन तथा दहन में प्रयुक्त होती है, तो यहाँ श्वसन रहेगा। फिर घा है, हल्के बीजों के प्रकीर्णन में वायु सहायक है, यहाँ प्रकीर्णन रहेगा। फिर गा है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने में ओजोन सहायता करती है, यहाँ ओजोन भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है, एक खाली ड्रॉपर को जल में डुबोकर दबाने पर केवल नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, ये गलत है, यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। फिर खा है, हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है और गुब्बारे के अंदर स्थान घेरता है, ये सही है। फिर गा है, रात में टार्च के प्रकाश में चमकते हुए जल वाष्प के कण इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं, ये गलत है, यहाँ गलत भरेंगे। फिर घा है, पानी पर उल्टे रखे जार में मोमबत्ती जलाने पर जार में जल का स्तर तब तक बढ़ता है जब तक कि जल से पूरा जार भर नहीं जाता, ये भी गलत होगा। जब हम पानी में उल्टे रखे जार में मोमबत्ती जलाते हैं तो जल का स्तर केवल उतना ही भरता है जितना उस रखे जार में ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है, और जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होती है उतना स्थान जो है जल जार में घेर लेता है और उतना स्तर जो है उस जल का उस जार में बढ़ जाता है। गा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की
उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के उपयोग से मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। ये सही है। प्रश्न 4 है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ स्तंभ का और स्तंभ खा को मिलान करना हमें। तो जैसे स्तंभ का में का है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें, तो इसका मिलान हम करेंगे वायु से। स्तंभ खा के वायु से, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें होती हैं। तो का मिलान इस स्तंभ खा के वायु से करेंगे। फिर खा है खिड़कियों का फटफट की आवाज़ करते हुए बंद हो जाना। तो इसका मिलान स्तंभ खा के हम तेज हवा के झोंके इससे करेंगे। फिर गा है वायुमंडल। तो वायुमंडल का मिलान स्तंभ खा के पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित है। फिर घा है श्वसन एवं दहन। तो इसका मिलान स्तंभ खा के ऑक्सीजन से करेंगे। फिर जल, जल इसका मिलान स्तंभ खा के रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन इससे करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का है नाइट्रोजन, मोमबत्ती, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें मोमबत्ती जो है ये बेमेल है, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब वायु के संघटक गैसें हैं और मोमबत्ती जो है इसमें बेमेल है। फिर खा है पैराशूट, ग्लाइडर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पाल, नौका। तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस है, ये बेमेल है, इसको अलग लिखेंगे। फिर गा है जल चक्र, प्रकाश संश्लेषण, पवन चक्की, ओजोन परत। तो इसमें ओजोन परत जो है ये बेमेल है, जबकि यहाँ जल चक्र, प्रकाश संश्लेषण, पवन चक्की ये सब जो है कहीं न कहीं वायु से संबंधित है, जबकि ओजोन जो है ये वायुमंडल में स्थित एक परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। यह है कमरे में पंखे का चलना, वायु में भार होना, वायु द्वारा स्थान घेरना, वायु द्वारा दाब डालना। तो इसमें कमरे में पंखे चलना ये बेमेल है, जबकि वायु में भार होना, वायु द्वारा स्थान घेरना, वायु द्वारा दाब डालना ये सब वायु के गुण हैं। तो इसमें कमरे में पंखे चलना ये बेमेल है, इसको हम लिखेंगे। फिर ना है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, पराबैंगनी किरणें। तो इसमें पराबैंगनी किरणें ये बेमेल है, जबकि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर ये सब साधन हैं जीवन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, जबकि पराबैंगनी किरण सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं और इन किरणों से बचाव जो है वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत करती है। तो पराबैंगनी किरण यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 6 है, वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत संगठन के आधार पर गैसों का नाम लिखिए। तो अब ये हो जाएगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% है। फिर वायु में नाइट्रोजन ये 78% है। वायु में अन्य गैसें 0.97% है और वायु में ऑक्सीजन ये 21% है। तो ये वायुमंडल में स्थित विभिन्न गैसों का प्रतिशत संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है हवा के मुख्य संघटक गैस का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर खा है खाली बोतल को तिरछा कर जल में डुबाने पर बुदबुदाहट की आवाज़ के साथ क्या दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा पानी के बुलबुले। फिर गा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है? ये हो जाएगा मंड या स्टार्च या इसी को ग्लूकोज कहते हैं। फिर घा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जाकर किस गैस को विघटित करती है? तो ये हो जाएगा ओजोन। फिर गा है अस्पताल में रोगियों को कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस दी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन गैस।
फिर प्रश्न 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है हमारे शरीर पर वायु का लगभग 20 मीट्रिक टन दाब आरोपित होता है, जिसकी हमें अनुभूति क्यों नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका कारण है हमारे शरीर के अंदर भी वायु है। शरीर के अंदर की वायु का दाब बाहर से लगने वाले वायु दाब को संतुलित करता है। फिर आगे प्रश्न, मुंह से फूंक मारने पर गुब्बारा फूलता है, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा मुंह से निकली हवा के कारण गुब्बारा फूल जाता है, वायु ने गुब्बारे के अंदर जगह बना ली। फिर गा है, दहन में सहायता प्रदान करने वाले वायु के संघटक का नाम लिखने के साथ उसके 2 उपयोग लिखिए। तो दहन में सहायता प्रदान करने वाले वायु का संघटक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 2 उपयोग ये हो जाएगा, पहला, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। दूसरा, रोगियों को कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन गैस दी जाती है। फिर घा है, वायुमंडल में पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर उपस्थित गैस के विघटन के लिए उत्तरदायी उपकरणों की भूमिका के बारे में बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर उपस्थित गैस ओजोन है और इस गैस का विघटन का मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से उत्पन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। फिर अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा बताइए कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है। तो अब इसका प्रयोग, इसके लिए 4 समान आकार एवं लंबाई की मोमबत्ती तथा 4 भिन्न आकार के जार। अब चारों मोमबत्ती को जलाकर जारों से ढक देंगे। इस प्रयोग में सबसे पहले छोटे जार की मोमबत्ती बुझती है एवं सबसे बड़े आकार के जार की मोमबत्ती सबसे बाद में बुझती है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है, क्योंकि जलने में ऑक्सीजन आवश्यक है। यही जो है प्रयोग होगा, जिससे हम ये जान जाएंगे कि वायु में जो है ऑक्सीजन गैस विद्यमान है। फिर प्रश्न है, चित्र द्वारा समझाइए कि वायु में भार होता है। तो इसके लिए हम इस तरह से चित्र बनाएंगे। एक फूला हुआ गुब्बारा लेंगे और एक पिचका हुआ गुब्बारा लेंगे। इसको एक पतली डंडी में हम बांध देंगे और फिर इस पतली डंडी के बीचों बीच हम एक धागे से इसको बांध के लटका देंगे। तो जो फूला हुआ गुब्बारा जिसमें वायु भरी होगी, ये गुब्बारा नीचे झुक जाएगा और जो पिचका हुआ गुब्बारा होगा जिसमें वायु नहीं होगी, ये गुब्बारा ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह से हम इससे समझ सकते हैं कि वायु में भार होता है। प्रश्न 10 है, वायु में तैरते अति सूक्ष्म कणों को कैसे देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, रात में या अंधेरे में टार्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान से देखें। टार्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। ये चमकते कण धूल के कण हैं। इसमें धूल कणों के अतिरिक्त जलवाष्प भी होती है। तो ये जो है ये उत्तर हो जाएगा इसका। फिर प्रश्न 12 है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता बताइए। तो इसका उत्तर होगा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता, वायु में 21% ऑक्सीजन है, जिसका उपयोग जंतु एवं पौधे श्वसन एवं दहन में करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वायु नामक पाठ के प्रश्नों को हल करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।